प्रभात छात्रों, मैं हूँ प्रतिभा त्रिपाठी, आपकी हिंदी कक्षा अध्यापिका। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको सूरदास के पहले पद के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत उद्धव और गोपियों का वार्तालाप था। उद्धव गोपी संवाद, जिसमें गोपियाँ प्रेम मार्ग को प्रशस्त कर रही थी और उद्धव ज्ञान मार्ग को प्रशस्त कर रहे थे। और गोपियाँ प्रेम को दृढ़ करने के लिए क्या क्या उद्धव से बातें करती हैं, क्या क्या उसको उलाहने देती हैं, इस दूसरे पद में उसका वर्णन है। किस तरीके से अपने प्रेम को वो अभिव्यक्त करती हैं। तो आइए पद पढ़ते हैं। मन ही मन में मांझ रही सु, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। गोपियाँ जो है, गोपियाँ उद्धव को क्या कर रही हैं? उद्धव को कह रही हैं कि तुम क्या जानो प्रेम के मार्ग को, तुम क्या जानो प्रेम की बातें, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान दिखाई देता है, तुम तो निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश बता रहे हो, लेकिन हमारे मन की बात को, हमारी व्यथा को तुम नहीं समझ सकते। जो हमारे मन की व्यथा है, श्री कृष्ण के प्रेम की जो व्यथा है, वो हमारे मन में ही रह जा रही है। मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात हमारे ही मन के अंदर दबी रह जा रही है। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। ये ऐसी बात है कि ये किसी के समक्ष रखी नहीं जा सकती है। तो हम इस बात को किससे जा कर के कहें, कहाँ जा कर के बोले? जो हमारे मन की व्यथा है वो हमारे मन में ही रह जा रही है। कहिए जाए कौन, तो कहे उद्धव तुम कहो, तुम बताओ, इस बात को हम किसके सामने जा कर के अभिव्यक्त करें, किसके सामने जा कर के व्यक्त करें? अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तो जाते समय ये कहा था कि वो जल्दी आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्री कृष्ण वापस नहीं आए और हमारे मन में अभी तक ये आसरा था कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, और ऐसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण ना आकर के तुमसे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश भेज दिया। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश भेजा है, इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो हमारे मन में एक आशा जगी हुई थी, वो आशा भी अब खत्म हो गई है। अवधि आधार, समय जो हमारा व्यतीत हो रहा था, जिसको हमने अपना आधार माना था, जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे कि श्री कृष्ण अब आएंगे, अब आएंगे, और ऐसे हमारा समय व्यतीत हो रहा था, वो भी अब टूट गया। अवधि आधार आस आवन की, और उनके आने की आस से जो हम ये व्यथा सहे जा रहे थे, वो भी आशा तुमने तोड़ दी। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। इसलिए हम इतना कष्ट झेल रहे थे कि हमें ये आसरा था, हमें ये आशा थी कि श्री कृष्ण लौटकर वापस आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह रही। अब क्या है? अब आप निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश लेकर के आए हैं, और ये निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश सुन सुन करके हमारा मन क्या था? हमारा मन तो पहले से व्यथित था। हम तो पहले से श्री कृष्ण के प्रेम में दुखी थे, हम तो पहले से ही आग जैसी ज्वाला में जल रहे थे। लेकिन हे उद्धव, अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि आपने जो निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश दिया है, इसको सुन करके हमारी जो विरह वेदना थी, वो विरह वेदना जो अग्नि के समान प्रचंड थी, वो और प्रज्वलित हो गई है। विरहिन विरह दही।
चाहती हुते गुहार जितहि तय उततय धार बही। जहाँ भी हम श्री कृष्ण के प्रेम की बात करने जाते हैं, जहाँ भी हम जा कर के श्री कृष्ण के बारे में बातें करना चाहते हैं, वहाँ से तुम्हारे ये निर्गुण ब्रह्म योग संदेश की धारा प्रवाहित होने लगती है। हे उद्धव, तुमने प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं जाना। हम क्या करें? हम अबला कहाँ जाएं? सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब मुझे धैर्य धारण के लिए कहते हो हे उद्धव, अब मुझे धैर्य धारण करने के लिए कहते हो। धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। जब श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, अब तुम मुझे धैर्य धारण करने के लिए कहते हो, जबकि क्या है, जबकि श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। तो हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मयोग के संदेश से अलग हैं, एकदम परे हैं, उससे एकदम दूर हैं। इसमें कई जगह अलंकारों का समावेश है, कई जगह शिल्प विधान है। इसके बारे में हम बृहद चर्चा अपने जब पूरा पद्यांश हम व्याख्यान कर लेंगे, उसके बाद फिर हम शिल्प की ओर बढ़ेंगे, तब उसकी पूरी हम आपको बातें बताएंगे।